नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित तो कर दी गई, लेकिन आज आखिरी दिन स्पीकर ओम बिरला की तरफ से एक टी पार्टी रखी गई थी और इसकी तस्वीरें काफी खूबसूरत है, क्योंकि इस टी मीटिंग में ओम बिरला की तरफ से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को इन्वाइट किया जाता है। राहुल गांधी को भी इनवाइट किया जाता हमेशा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा ये परंपरा तोड़ी है। लेकिन आज की तस्वीरें देखिए, इस टी पार्टी मीटिंग में विपक्ष के कई बड़े चेहरे तो नजर आए, लेकिन खास बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई हैं। राजनाथ सिंह के बगल वाली कुर्सी पर प्रियंका वाड्रा बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस टी पार्टी मीटिंग में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज तो आखिरी दिन था, लेकिन इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, ये टी पार्टी दरअसल एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई संसद का सत्र खत्म होता है तो स्पीकर की तरफ से वहाँ एक टी पार्टी रखी जाती है और जनरल डिस्कशन होता है, बहुत ही आत्मीय तरीके से बातचीत होती है। ये खबर इसलिए बनी है क्योंकि राहुल गांधी अक्सर इस तरह की टी पार्टी को मिस कर देते हैं, वो जाते नहीं हैं। वो एंग्री यंग मैन है ना, और वो एक तरह के सब समझिए कि हिंदुस्तान की राजनीति के जो है वो शक्ति कपूर बन गए हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो वहाँ जाते नहीं हैं। प्रियंका वाड्रा गई और यही सबसे बड़ी बात है कि ये पहली ऐसी तस्वीर है कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका वाड्रा आपस में बातचीत करते हुए और ठहाके लगाते हुए नजर आ रही है। मैं बताऊंगा अंदर क्या बातचीत हुई, लेकिन आप ये देखिए, ये खुशनुमा तस्वीर हिंदुस्तान की राजनीति का अक्सर रहे तो बेहतर है। और एक तस्वीरें भी आई कि जहां राजनाथ सिंह बैठे हैं, उसके बगल में किरण रिजिजू पहले मौजूद थे, लेकिन जैसे ही प्रियंका वाड्रा एंट्री लेती है मीटिंग में अंदर, वो खुद खड़े हो जाते हैं और उन्हें वो कुर्सी दी जाती है। मतलब हमेशा सम्मान तो सरकार की तरफ से मिलता रहा है। सम्मान मिलता है, वो वैसे भी एक लेडी है, उनको सम्मान तो वैसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई महिला लीडर नजर नहीं आ रही है तो वो सम्मान की तो हकदार है ही। लेकिन ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, ये बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस के नेताओं को लगता होगा कि राहुल गांधी नकारा है, किसी काम का नहीं है, ये खामखा जो है लड़ाई लड़ता रहता है, वो विदेश गया हुआ है। प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाल ली और एक अलग किस्म की कांग्रेस को पेश किया। और ये मैं आपको बता दूं, ये दूसरी इस तरह की मीटिंग है। एक और तस्वीर कल आई थी जब पार्लियामेंट के अंदर वो हिमाचल के कुछ सड़कों के बारे में वो बातचीत कर रही थी, बता रही थी कि कैसे लैंडस्लाइड होने का चांसेस है हिमाचल के कुछ रोड के बारे में, और गडकरी जी सामने बैठ करके सुन रहे थे। और बोलते बोलते प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मंत्री जी, आपसे बहुत समय से मैं मिलने के लिए कोशिश कर रही हूं, लेकिन आपका वक्त नहीं मिल रहा है। और क्या कहा? सर, गडकरी जी को सर कहा। और उसके बाद गडकरी जी फौरन खड़े होते हैं कि भाई क्वेश्चन आवर के बाद फौरन आप हमारे दफ्तर में आइए। और वो वहां जाती हैं, वो वायनाड के लेकर के, कि वायनाड को लेकर के कुछ सड़कों का कुछ ये था, कुछ प्रॉब्लम्स था, उसको लेकर के वो बातचीत कर रही हैं। और 10 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई और वहां गडकरी साहब ने अपने हाथ के द्वारा बनाया गया वो राइस बॉल, वो प्रियंका वाड्रा को ऑफर किया कि ये मैंने खुद बनाया है, आप इसको खाइए। और तमाम अधिकारियों को भी बुलाया। और क्या प्रॉब्लम है, कहा है 31 तारीख तक ये सारा मामला जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। दोनों हंसते रहे, गपशप करते रहे और वहां से वो चले गए। और आज आप देखिए, फिर वो आई और यहाँ बातचीत चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने बहुत मजे भी लिए कि किस तरीके से इस सत्र के दौरान क्या क्या बातें हुई और उसमें कौन कौन से अटपटी चीजें थी, उसको लेकर के ठहाके लगाए जा रहे थे। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कोई विपक्ष का लीडर बैठता है तो वो बहुत असहज महसूस करता है, लेकिन प्रियंका वाड्रा काफी खुश भी नजर आ रही हैं और सारे इनके साथ जो बाकी के नेता हैं, इनकी वजह से वो भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें वो जो होता क्या है कि आप 10 दिन 15 दिन रहते हैं तो कुछ उस तरह की चीजें होती ही होती है।
कुछ मामला जिसमें हंसी मजाक की बात हो जाती है, तो उसका जिक्र भी हुआ। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे सारे लोगों के साथ, सारे लोगों को बताया कि हम समय का और भी बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक जो है इंस्पायर करने वाला कि कैसे आगे चल करके हम लोगों को समय का सदुपयोग भी करना है। प्रोटेस्ट भी कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये प्रोटेस्ट बड़ा अच्छा था, वो नारा बड़ा अच्छा था। तो ये सारी चीजें करके प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को बाकायदा इंस्पायर भी किया। और मैं आपको बताऊं, जो लोग इससे बाहर निकले, कुछ पत्रकारों से कुछ लोगों ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का जलवा बड़ा अजब है, दिव्य है उनका प्रेजेंस। उनके कमरे में होते हुए ऐसा लगता था कि कोई मैंने बिल्कुल चेहरे पे जो है वो आंख ठहरता नहीं है। और ये विपक्ष के लोग वो तारीफ कर रहे हैं प्राइवेटली, मीडिया के सामने तो कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन पत्रकारों को वो लोग बता रहे, क्योंकि पत्रकारों ने पूछा जाकर के कि भाई अंदर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन क्या कह रहा था। तो इन लोगों ने बताया भाई किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ही वो लीड ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और प्रियंका वाड्रा से भी बातचीत हुई। तो ये एक बड़ा ही खुश आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या अचानक से हो गया कि प्रियंका वाड्रा की तरफ से ये स्टैंड लिया गया? क्योंकि प्रियंका वाड्रा का जाना, अगर कांग्रेस के कुछ और भी नेता पहुंच जाते तो ये खबर नहीं बनती, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से देश में नहीं है, जर्मनी से भी वो कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। और कई तरह की खबरें आई कि इस पूरे सेशन में जिस तरह से प्रियंका वाड्रा हर मुद्दों पर आगे रही और अपना उन्होंने भाषण दिया, तो उसकी वजह से राहुल गांधी अनकंफर्टेबल फील हो गए और उन दोनों भाई बहन में लड़ाई हो गई है। क्या प्रियंका पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बना रही है? देखिए, आपने अपने सवालों में ही सारा जवाब भी दे दिया। प्रियंका वाड्रा यहाँ पे आज पहुंची क्योंकि राहुल गांधी देश में नहीं है। राहुल गांधी देश में होते, राहुल गांधी कहते नहीं जाता मैं। वो देखिए, वो तो दूसरे मूड में रहते हैं ना, उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कौन है प्रधानमंत्री, कौन है स्पीकर। लेकिन मोदी के साथ आज जो प्रियंका वाड्रा नजर आई, ये तस्वीर देख के राहुल गांधी को बड़ा चुभ रहा। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं चलेगा, और राहुल गांधी कुछ पता नहीं चलेगा। भाई बहन एक दूसरे को जानते होंगे ना कि भाई उसको वो सब चीज से कोई लेना दे। वो अपनी अकड़, अपने अपने धुन में वो रहने वाला व्यक्ति है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरीके से ये जो तस्वीरें आई है, इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे लोगों को, जो ट्रेडिशनल, ओरिजिनल और एक्सपीरियंस कांग्रेस लीडर्स हैं, उनके मन में एक जो है आशा की किरण आज दिखी होगी कि चलो कम से कम किसी को तो सेंस लौटा कि आप सरकार के साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे, सरकार के साथ बातचीत में नहीं रहेंगे, कोई आपको दुत्कार थोड़ी रहा है। अब देखिए, एक तस्वीर आई थी कि अभी शहीदों को, जो पार्लियामेंट अटैक में जिन शहीदों को पुष्पांजलि देने के लिए सारे लोग गए, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ठीक पीछे खड़े हैं। दोनों में ना आई कांटेक्ट हुआ, ना प्रणाम पाती हुआ, ना हेलो हाय हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी गाड़ी से उतरे तो सभी आगे बढ़े, लेकिन राहुल गांधी पीछे, राहुल गांधी वहीं पे खड़े रहे। राहुल गांधी को जब बुलाया जाता है 26 जनवरी तब नहीं जाते, 15 अगस्त तब नहीं जाते। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को, कि प्रधानमंत्री के सामने मैं खड़ा हूंगा, मैं छोटा कैसे दिखूं, मैं छोटा कैसे दिखूं। तो ये मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ है हिंदुस्तान की राजनीति में कि भाई आप देखिए कि ये भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई पार्लियामेंट सेशन के दौरान ये अच्छी अच्छी बातें की, सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बाहर प्रोटेस्ट भी किया, मनरेगा वाले नाम के बदलाव में भी बहुत ही तीखा बहस किया। वो आपका काम है, वो आप कर रहे हो, वो अलग कहानी है। लेकिन जो शिष्टाचार जो राजनीति में राहुल गांधी ने खत्म कर दिया था, प्रियंका वाड्रा ने राजनीति में शिष्टाचार को वापस स्थापित किया, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि ये ऑफिशियली मीटिंग होती है, औपचारिक लोग मिलते भी हैं, सेशन खत्म होने के बाद इनवाइट किया जाता है स्पीकर की तरफ से, और हर बार ये परंपरा चली आ रही है। पिछले भी सेशन में, मानसून के सत्र में राहुल गांधी को इन्वाइट किया गया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज प्रियंका वाड्रा पहुंची और इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।